सौ बुराई एक तरफ और एक अच्छाई एक तरफ। वीर हो या महावीर हो, देव हो या महादेव हो, राघव हो या हो माधव, चुनो अपना एक भगवान, सिर्फ और सिर्फ एक भगवान जो मदद करेंगे तुम्हारी हर मुश्किल में। अगर तुम्हारे मन में युद्ध है या दुनिया तुम्हारे विरुद्ध है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस दुनिया में अगर बुराई है तो अच्छाई भी है। अब बुराई में तो तुम फंसे हुए हो, क्योंकि ये जो ज़माना है, इस ज़माने में लोग लालची हैं, भूखे हैं, हवस के पुजारी हैं, परेशान हैं, टेंशन में हैं। और इन सब का सॉल्यूशन क्या है? आई डोंट थिंक सो कि कोई सॉल्यूशन है। ये दुनिया जहाँ पे सब लोग लालची हैं, कोई किसी का सगा नहीं है, कोई किसी का साथ नहीं देता है, बिना पैसे के लोग तुम्हें खड़ा तक नहीं होने देते हैं। इस दुनिया में तुम्हारी मदद कौन करेगा? तब जब तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। उस जगह पे जहाँ पे कोई तुम्हारे सपोर्ट में नहीं है, जब तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है किसी दोस्त की, किसी यार की, किसी पार्टनर की, तब तुम्हारी मदद कौन करेगा? जब तुम्हें ज़रूरत है पैसों की, तब तुम्हारी मदद कौन करेगा? जब तुम्हारा बुरा वक्त हो। कल को तुम्हारा भविष्य सही होगा कि नहीं होगा, तो तुम जो आज कर रहे हो वो सही है या नहीं, या तुम कल जो करोगे वो सही है या नहीं। तुम्हारा कल क्या होगा या तुम्हारा आज कैसा है, तुम्हारा पार्टनर सही है या नहीं। तुम्हारे मन में जो हज़ारों सवाल है, सब सवालों की जो बाढ़ है, उन सब पे ब्रिज का काम करने वाले हैं सिर्फ ये भगवान। सिर्फ डेली अपना एक वक्त इनको दो, डेली के ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट। कोई सा भी भगवान चूज़ करो, आप अपनी पसंद के भगवान चूज़ करो। महादेव के भक्तों महादेव के पास जाओ, राम जी के भक्तों हनुमान जी के भक्तों हनुमान जी के पास जाओ। लेकिन डेली 10 मिनट अपने कैरेक्टर में भक्ति रखो। आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, आप किसी भी कास्ट के हैं, कास्ट मैटर नहीं करती है। भगवान के लिए सब एक होते हैं। अब कुछ लोगों का ये कहना होता है ना कि भगवान दिखते नहीं है तो भगवान होते भी नहीं है। देखो, बहुत सी चीज़ें होती है जिनका सिर्फ फैक्ट्स होते हैं। लाइक हमारी बॉडी के अंदर माइंड है, दिखता नहीं है लेकिन पूरी बॉडी को कंट्रोल करने वाला माइंड है। अब बेवकूफ़ लोग तो ये भी कह सकते हैं कि बॉडी के अंदर माइंड होता ही नहीं, क्योंकि उनको वो नहीं दिख रहा होता है। हमारी आंखें जो हैं वो सब देख सकती हैं और वही डायरेक्ट कांटेक्ट माइंड तक पहुंचाती है। अब ये कैसे है? इसका भी कुछ ना कुछ लॉजिक तो होगा। अब ये चीज़ें दिखती नहीं है, ये प्रोसेस पूरी दिखती नहीं है। सो अपने कैरेक्टर के अंदर भक्ति ला, तभी तुम्हारे अंदर एक शक्ति आएगी पॉजिटिव एनर्जी की। तुम खुश रहना चाहते हो, सुकून में रहना चाहते हो, पैसा वाला बनना चाहते हो, जो भी तुम ज़िंदगी में चाहते हो, तुम अमीर बनना चाहते हो, सेलिब्रिटी बनना चाहते हो, फेमस भी होना चाहते हो, तो इनसे आके कह दो। और कहने के बाद भूल जाना, पर जब भी इनसे कहो सोच समझ के कहना। जो भी इनसे मांगोगे ना एक दिन वो ज़रूर पूरा होगा, लेकिन समय आने पर। और तब होगा जब तुम्हें उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। आज तुम्हारे लिए अगर कुछ चीज़ ज़रूरी है तो ज़रूरी नहीं है कि वो तुम्हें एट ए टाइम मिल जाएगी। हो सकता है वो तुम्हारे लिए ज़रूरी ना हो, पर तुम्हें बहुत बड़ी लग रही हो। तो जब भी इनसे कुछ मांगो, बिना लालच के मांगो और अपने कैरेक्टर में भक्ति ज़रूर रखो, क्योंकि अगर तुम्हारे कैरेक्टर में भक्ति नहीं तो तुम्हारे अंदर कोई शक्ति नहीं। इस दुनिया में बुराई बहुत ज़्यादा है लेकिन अच्छाई बहुत कम है। और अगर तुम्हारे साथ ये है तो किसी की मजाल नहीं है कि तुम्हारे को कोई हाथ भी लगा ले या तुम्हें कोई गिरा दे या तुम्हारा कोई इतिहास भी ख़त्म कर सके। जो तुम चाह रहे हो तुम्हें वो एक दिन ज़रूर मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें लॉयल बनना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम हमारी ज़िंदगी में इतने परेशान हो जाते हैं कि किसी से कुछ कह नहीं पाते। कुछ सीक्रेट्स होते हैं हमारे, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी जो हम किसी को भी नहीं बता सकते, पर हमें उसका सोल्यूशन भी चाहिए होता है। पर उसका सोल्यूशन हमें कब मिलता है? जब हम 100% फोकस होते हैं। और हम 100% फोकस कैसे होंगे? जब हमारा मन शांत होगा, जब हमारे सपोर्ट में कोई होगा, जब हमें अंदर से मिलेगा कि हाँ हमारे साथ कोई खड़ा है। अब इस दुनिया में हम जिसके साथ भी जाते हैं हमें एक दिन छोड़ ही देता है। अब ऐसे में कौन है जो हमारे साथ हमेशा रहेगा 24 घंटे?
पता है, तुम मानो ना मानो, तुम्हारे मन के अंदर जो प्रश्न का सैलाब है ना, जो तुम्हारी परेशानियां हैं, उन सबका सॉल्यूशन इनके पास है। कुछ नहीं करना होता है। अगर तुम्हारी प्रॉब्लम है ना, तो तुम आओ और मन ही मन में इनसे कह दो। अरे तुम मंदिर भी नहीं जा सकते ना, तो घर पे ही सिर्फ बिलीव करो। दुनिया की तरह दिखावा नहीं कर सकते ना मंदिर जाने का, मत जाओ। केवल चलो अपने लालच के लिए ही सही, पर एक ऐसे मंदिर जाओ डेली, एक ऐसे मंदिर जाओ जहाँ पे शांति हो, सुकून हो। एक लॉजिक वाइज चीज़ बताओ, मंदिर में एक सुकून होता है, शांति होती है, एक खुशबू होती है, एक पोल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर होता है, जहाँ पे जाने के बाद मन एकदम शांत हो जाता है। और हमें यही तो चाहिए होता है ना, जब हम प्रॉब्लम में होते हैं। सुकून भरी जगह, टेंशन फ्री, जहाँ पे हमें बिल्कुल फोकस करना है। अपनी प्रॉब्लम किसी से मत कहो, सिर्फ इनसे कहो और पूरे बिलीफ के साथ कहो। और अपने कैरेक्टर में सिर्फ एक भक्ति रखो, किसी एक भगवान की, किसी एक भगवान के भरोसे 100% डिपेंडेंट हो जाओ, सिर्फ एक भगवान। एक चीज़ और, जब भी हम कभी भक्ति करते हैं तो हर व्यक्ति का अलग अलग तरीका होता है प्रार्थना करने का, प्रेयर करने का। किसी को कभी डिस्टर्ब मत करो। वो जिस तरह से प्रेयर कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, उसे उस तरह से करने दो। तुम तुम्हारे रास्ते से रहो, हमेशा खुश रहो और भगवान को सबसे टॉप प्रायोरिटी में रखो। अगर तुम इनकी शरण में रहोगे, अगर तुम्हारे माइंड में भक्ति है, अगर तुम भगवान की तरफ प्रार्थना करते हो डेली, भगवान को एक समय देते हो, तो ये मेरी गारंटी है कि तुम्हें कोई परेशान नहीं कर सकता। तुम्हें हराने वाला खुद ब खुद हार जाएगा। बट सिर्फ तुम्हारे अंदर लॉयल्टी होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर पेशेंस होनी चाहिए और तुम्हारे अंदर लालच बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। करो ये चैलेंज एक्सेप्ट, 100 हैबिट्स चैलेंज का 11th चैलेंज, प्रार्थना, प्रेयर। इस चैलेंज को पूरा करने का सिंपल सा फॉर्मूला है, डेली एक मंदिर जाओ और वहाँ जाकर 10 मिनट बिताओ। और जब तक आपको सुकून ना मिले, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी परेशानी है, जो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं, अगर आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है, या फिर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप किसी से हार भी रहे हैं, या आपको आपका हक नहीं मिल रहा है, या आपके साथ धोखा हुआ है, या जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, डेली इनको जाके बताओ और बिल्कुल पेशेंस के साथ भूल जाओ कि आपने किसको क्या बताया है। बस फाइट करते रहो और गिव अप मत करो। बाकी आपके साथ तो ये है ही। अब अगर आप ये चैलेंज पूरा करते हैं तो आपको तो मेरी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि जिसके पास भगवान है उसके पास मेरी क्या ज़रूरत है। बाकी फिर भी अगर आपको मेरी ज़रूरत लगती है तो मैं आपके सपोर्ट में हमेशा खड़ा रहूँगा, बिकॉज आई एम जैन, वैभव जैन। मिलते हैं नेक्स्ट चैलेंज के साथ। जय श्री राम।